रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 1 नवंबर 2014 को आई एक किताब स्मार्ट गर्ल्स इन द 21st सेंचुरी, जो लिखी थी बारबरा केर और रॉबिन मैके ने। इस किताब का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था दैट आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई डू वुमेन डेट बैड बॉयज। हमने भी हमारी लाइफ में हमारे फ्रेंड्स के साथ या शायद खुद के साथ ये होते देखा होगा। हमारी कोई फ्रेंड होगी जिसे हमने लाख समझाने पर भी कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इस लड़के में इतने सारे ऐब है, इतनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज है, स्टिल हमारी वो फ्रेंड उस लड़के को डेट या उसे रिलेशनशिप में रही होगी। बारबरा केर और रॉबिन मैके दोनों अमेरिका के बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं और इन दोनों के अनुसार हर लड़की के अंदर एक रेबेल, एक विद्रोही के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बचपन से ही लड़कियों को सोसाइटी बांध कर रखती है कि ये नहीं करना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, अदब से बात करनी है। मेनली उन पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं कि दे स्टार्ट सप्रेसिंग देयर रेबेलियस कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने अंदर के इस भाव को दबा के रखती है। बारबरा केर और रॉबिन मैके आगे ये कहते हैं कि हमें अक्सर वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो हम चाहते हैं कि काश हमारे पास होती। एंड दिस इज द रीजन व्हाई गर्ल्स ऑफन फॉल फॉर बैड गाइज। शायद इसी वजह से आपकी वो फ्रेंड को वो लड़का पसंद आता होगा जिसके बारे में आपके विचार ठीक ना हो, और शायद इसी वजह से कितना भी परेशान कर ले, कितना भी स्टॉक कर ले, कितना भी हैरेस कर ले, सिमरन को राज ही पसंद आएगा। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। राज मल्होत्रा वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि क्यों मेरे हिसाब से राज वॉज नॉट रियली अ हीरो। राज सिमरन को स्टॉक करता है, उसे हैरेस करता है, झूठ बोलता है, पेट्रियार्की में बिलीव करता है और चीप और वल्गर जोक्स भी मारता है। पर सिमरन को इन सब के बावजूद राज मल्होत्रा क्यों पसंद आता है? आपने कभी स्प्रिंग देखी है? एक स्प्रिंग को आप जितना जोर से दबाओगे वो उतनी ही जोर से उछलेगी, और एग्जैक्टली यही होता है सिमरन के साथ, थैंक्स टू हर बाऊजी। पूरी फिल्म में अमरीश पुरी का कैरेक्टर बाऊजी संस्कारों की इतनी पीपूड़ी बजाता है कि ही फेल्स टू सी कि उसकी बेटी सिमरन कितना सप्रेस्ड फील कर रही है। सिमरन को ना बाहर जाने की परमिशन है, ना दोस्त बनाने की, ना किसी लड़के से बात करने की। यहां तक कि ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि सिमरन को उसके घर पे अपनी पसंद के गाने सुनने की भी परमिशन नहीं है। सिमरन को अपनी लाइफ अपने फादर के हिसाब से जीनी पड़ रही है। सिमरन को पता है कि बस अब कुछ ही टाइम में उसकी इंडिया जाके किसी लड़के से शादी कर दी जाएगी, यानी एक जेल से दूसरे जेल में। इसलिए सिमरन एक लास्ट अटेम्प्ट करती है टू लिव हर लाइफ, जब वो यूरो ट्रिप के लिए अपने फादर से परमिशन मांगती है, जहां उसे मिलता है राज मल्होत्रा। अगर ध्यान से इस फिल्म को देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहां सिमरन खुद को उस कंडीशन में डालती है, खुद को राज के हवाले छोड़ती है। एंड शी इज नो रॉन्ग जब वो राज मल्होत्रा को कहती है कि वो उसे सबसे चुरा कर ले जाए, क्योंकि शायद सिमरन खुद इस बंधनों वाली जिंदगी से परेशान हो गई थी। राज उसे इंडिया भेज देता है और उसे कहता है कि उसका वेट करे। 2000s क्या 1990s में भी कोई समझदार लड़की बैठकर वेट नहीं करती कि कोई राज आएगा और उसकी खुद की हो रही शादी से उसे ले जाएगा। फिल्म का टाइटल इज नथिंग बट द होप ऑन विच सिमरन लिव्स। फिल्म का टाइटल वो एक आशा है जिस पर सिमरन अपनी जिंदगी दांव पर लगाती है कि एक दिन वो फ्लर्टिशियस, वो रूड दिल वाला आएगा और सिमरन नाम की दुल्हनिया को ले जाएगा। सॉरी बट ऐसे टाइम पर मुझे गैंग्स ऑफ वसेपुर के रामाधीर सिंह की बात हमेशा याद आती है। जब तक हिंदुस्तान में सनीमा है तब तक यहाँ लोग चूत बनते रहेंगे। खैर, इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि सिमरन नाम के इस कैरेक्टर के साथ फिल्म डीडीएलजे में क्या हुआ। इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि फिल्म के एंड में जब बाऊजी सिमरन को इन्वर्टेड कॉमास में परमिशन देते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और सिमरन दौड़ती है, राज उसे पकड़ता है और दोनों ट्रेन के दरवाजे से सबको बाय बोलते हैं। फिर क्या हुआ होगा? राज और सिमरन वुड हैव लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर? वेल, आई सीरियसली डाउट दैट। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सिमरन। सिमरन नाम आया है हिंदी वर्ड
स्मरण से। स्मरण यानी कि याद करना, टू रिमेंबर। आज भी जब सिमरन का स्मरण होता है, सिमरन को याद करते हैं, तो याद आता है वो सीन जहां सिमरन अपने बाबूजी को पीछे छोड़ते हुए दौड़ती है राज की ओर, स्लो मोशन में। पीछे कोरस में सब गा रहे हैं, सिमरन दौड़ रही है। एक डब्बे के दरवाजे पे तो टीटी भी खड़ा होकर देख रहा है, पर वो कुछ कर नहीं रहा है। उधर राज अपना हाथ बढ़ाता है। ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोकने का ख्याल अभी तक नहीं आया है। थिएटर में बैठे लोगों की धड़कनें तेज हो रही है। कोरस क्रेसेंडो पे पहुंच गया है। राज और सिमरन का हाथ मिलने ही वाला है। अरे यार, रामाधीर सिंह ने सही कहा था कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तब तक लोग। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।